नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए चैप्टर में आपका स्वागत है जहां हम महाभारत के दो महान योद्धाओं अर्जुन और कर्ण की कहानी को फिर से जीने वाले हैं। दोनों ही धनुर्विद्या में माहिर, दोनों ही पावरफुल, लेकिन उनकी कहानियां, उनकी बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। एक तरफ थे अर्जुन पांडुपुत्र, जिनके साथ खुद भगवान कृष्णा थे। दूसरी तरफ कर्ण सूतपुत्र, जिन्हें किस्मत ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां उन्हें अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। कर्ण, जिन्हें जन्म के समय ही छोड़ दिया गया था, उन्हें अंगराज का पद मिला, दुर्योधन की दोस्ती मिली, लेकिन समाज की नजरों में वे हमेशा सूतपुत्र ही रहे। यही कसक, यही दर्द उन्हें अर्जुन का कट्टर दुश्मन बनाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म और कर्म, प्यार और नफरत और किस्मत और आजादी के बीच एक अनोखी लड़ाई की कहानी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस गाथा के एक अहम चैप्टर अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने पूरे शबाब पर था। 17वां दिन, सूरज की किरणें मानो युद्ध भूमि की गर्मी को और बढ़ा रही थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल से आसमान काला हो गया था। इसी दिन, इसी समय किस्मत ने अर्जुन और कर्ण के बीच आखिरी मुकाबले का फैसला सुनाया। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं था, बल्कि दो सोच का था। एक तरफ थे अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए तैयार, और दूसरी तरफ थे कर्ण, अपनी पहचान और इज्जत के लिए लड़ते हुए। द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने कर्ण और अर्जुन के बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया था। कर्ण, जो दुर्योधन के साथ थे, और अर्जुन, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाने की कसम खाई थी, अब आमने सामने थे। यह युद्ध टाला नहीं जा सकता था, और दोनों ही योद्धा जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा। युद्ध के मैदान में जहां तीरों की बारिश हो रही थी, रथों के पहिए गरज रहे थे, वहां अर्जुन के रथ पर एक और युद्ध लड़ा जा रहा था। धर्म और कर्म का युद्ध, मोह और त्याग का युद्ध। भगवान कृष्णा, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्हें गीता का उपदेश दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि कर्म करना ही धर्म है, और मोह माया से ऊपर उठकर ही असली जीत मिलती है। कर्ण अपनी वीरता और कौशल से अर्जुन को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनके पास दिव्यास्त्र थे, अचूक निशाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और वे अपने हथियारों का इस्तेमाल करने में असमर्थ हो गए। कर्ण, जो अपनी वीरता और दानवीरता के लिए जाने जाते थे, उन्हें जीवन में कई शाप मिले थे। एक शाप था कि सबसे जरूरी समय पर वे अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और यही हुआ भी। जब उनका रथ जमीन में धंस गया तो वे अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उन्होंने अर्जुन से कुछ समय मांगा, लेकिन कृष्णा ने अर्जुन को याद दिलाया कि युद्ध में ऐसे मौके नहीं दिए जाते। यह कर्ण की त्रासदी थी। किस्मत ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां हर मोड़ पर उन्हें अपमान और हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कर्ण की मृत्यु का मतलब उनकी वीरता और पराक्रम को कम आंकना नहीं है। वे एक महान योद्धा थे, और उन्होंने युद्ध में कई पांडव पक्ष के वीरों को हराया था। उनके पास दिव्यास्त्र थे, अचूक निशाना था, और युद्ध कौशल में वे किसी से कम नहीं थे। उनकी वीरता और कौशल का जिक्र पूरे महाभारत में मिलता है। कर्ण ने अपने जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से नहीं भटके। अर्जुन और कर्ण के इस युद्ध को धर्म और अधर्म की लड़ाई माना जाता है। अर्जुन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि कर्ण को अधर्म का प्रतीक माना जाता है। हालांकि कर्ण का जीवन इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कई धार्मिक काम किए थे, और वे दानवीरता के लिए भी जाने जाते थे। यह युद्ध हमें सिखाता है कि जीवन में हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और हमें कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अर्जुन द्वारा कर्ण की मृत्यु ने महाभारत के युद्ध का रुख ही बदल दिया। कर्ण, जो कौरवा सेना की रीढ़ थे, उनके गिरने से कौरवा सेना का मनोबल टूट गया। यह युद्ध महाभारत के सबसे कठिन और मार्मिक क्षणों में से एक था, जहां दो महान योद्धाओं के बीच संघर्ष हुआ, और इसने महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ प्रदान किया। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों की जीत निश्चित मानी जाने लगी, और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय हुई। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें कर्म और धर्म, प्यार और नफरत, और किस्मत और आजादी के बीच के शाश्वत द्वंद्व को समझने में मदद करती है। कर्ण, जो परिस्थितियों के शिकार हुए, और अर्जुन, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हमें कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।